तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पर्यटकों को हरिद्वार आने का महत्व बताया। सीएम ने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार की पवित्र धरती पर मां गंगा के दर्शन करने आते हैं। यहां स्थित हर की पैड़ी पर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति का माध्यम माना जाता है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले श्रद्धालु गंगा में स्नान किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं मानते हैं। बात देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत एवं महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर शत शत नमन। आपका त्याग और बलिदान हमें सदैव राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता रहेगा। तो अगली खबर कोटद्वार से है, जहां बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि जो लोग बीजेपी से बागी होकर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। उन्हें किसी भी कीमत पर अब पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके बाहर गए हैं, वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। जो पार्टी अनुशासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं। प्रदेश में क्या कुछ माहौल है? देखिए, सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। उधर कोटद्वार में अवैध खनन के कारण मालन पुल ध्वस्त होने से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बयान दिया है कि पुल का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि 13 साल पहले मालन पुल ध्वस्त हुआ था, लेकिन अब इसकी पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेज देखने को मिल रहा है। अप्रैल तक डेडलाइन है एंड मैं बार बार जाती रहती हूँ वहाँ पे और डेडलाइन पे चल रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण कुछ शुरुआत में दिक्कतें हुई थी, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि स्लैब की मूवमेंट का एक बिल्कुल ही नया तरीका यहाँ पे अपनाया। शुरुआत में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब उन्होंने तेज़ी पकड़ी है, गति पकड़ी है और मुझे विश्वास है कि मार्च एंड तक, अप्रैल बिगनिंग में हम लोग वापसी से उसको खोल देंगे। सर, बोलना चाहूँगा, हमें विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी जी से बहुत उम्मीद है। मालन टू को टूटे हुए आज कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। वहाँ बुढ़े आदमी, जवान, लड़के, बच्चे स्कूल के बहुत परेशान हो रखे हैं सर, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। उम्मीद है सबको कि पुल बनेगी। मैडम ने बोला अगले उसमें बन जाएगा, अभी तक तो बनी नहीं है करके। पोर्टल पर 3500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल की गई थी और मॉक अभ्यास के दौरान डमी पंजीकरण किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने यह आयोजन किया। मॉक ड्रिल के जरिए यूसीसी की तैयारियां परखी गई और 3500 रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं। यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक अभ्यास के दौरान डमी पंजीकरण किए गए। आगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिली है। 21 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी वेब पोर्टल पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। यह कदम सरकार के अभ्यास का हिस्सा रहा, जिसके जरिए यूसीसी को लागू करने की तैयारियों को परखा गया, जिसमें 3500 डमी रजिस्ट्रेशन किए गए। इससे पहले 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को प्रस्तावित किया गया था। तो मॉक ड्रिल के दौरान यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में लॉग इन किया। सभी ने पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण करने का अभ्यास किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, यूसीसी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता और जिस तरीके से तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं, उसको परखने के लिए एक मॉक ड्रिल यहां पर हुआ, जिसमें 3500 के आसपास डमी पंजीकरण भी यहां पर किए गए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, शायद इस तरह से अगर हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी प्रदेश में बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। इसको लेकर के सरकार की तैयारियां पूरी हैं। जिस तरह से सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, हम बात करें उत्तराखंड के तमाम उन
लोगों से जिन लोगों को यहाँ पर सुझाव के तौर पर रखा गया था, सुझाव लोगों से दिए गए थे, तमाम जातियां, तमाम धर्म अलग-अलग लोगों से मांगे गए थे। उसके बाद एक लाई गई थी, पूरा खाका बनाया गया था। सरकार की मंशा थी कि प्रदेश में यूसीसी बहुत जल्द लागू हो, तो इसको लेकर के लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे और आज की अगर बात करें तो अब ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी पूरी तरह से प्रतिबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसको लेकर के अगर हम कल की बात करें तो कल यहाँ पर एक मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया था। यूसीसी पोर्टल के लिए एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी, जिसमें जो सभी जो रजिस्ट्रार हैं, सभी जो अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर रखा गया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 3500 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन इसमें कल किए गए थे। किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर मॉक ड्रिल का संचालन किया गया था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की तरफ से जो मॉक ड्रिल है वो की गई थी। लगभग यहाँ पे 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे और इसी में बहुत जल्द जो यूसीसी है प्रदेश में लागू हो सके और किसी भी तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या उनके सामने ना आए और ना ही जो रजिस्ट्रेशन करने वाले जो लोग हैं उनके सामने समस्याएं, तो इसको लेकर के भी काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से सरकार की प्रतिबद्धता यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है यूसीसी को लेकर, तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यूसीसी को लेकर कई बात यहाँ पर रख चुके हैं, जानकारियां यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं और अब अधिकारियों को भी जिस तरीके से निर्देशित किया गया है और ये मॉक ड्रिल यहाँ पर हुआ है, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि जल्द ही उत्तराखंड जो है वो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य अवश्य बन जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।